नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज़। पेश है 20 जून सोमवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। तीनों सेनाओं की ओर से रविवार को ये स्पष्ट किया गया कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य सेनाओं को युवा एवं अधिक ताकतवर बनाना है और इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा तथा इसके विरोध में प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सेनाओं में भर्ती नहीं किया जाएगा। अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में हो रहे आंदोलनों के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में रविवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। केंद्र सरकार ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पदोन्नत कर मुख्य न्यायाधीश बनाने और स्थानांतरित करने की रविवार को घोषणा की। इसमें एसएस शिंदे को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा का तबादला दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किया है। अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी को पदोन्नत कर उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए सैयद को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति एस शिंदे को राजस्थान उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रश्मीन एम छाया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उज्ज्वल भूइया को इसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सोमवार को यहां साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। ये सम्मेलन देश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए व्यापक जागरूकता पैदा करने के प्रयासों का एक हिस्सा है। गृह मंत्रालय में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से इस सम्मेलन की तैयारी के लिए 8 से 17 जून तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर के तहत साइबर स्वच्छता, साइबर अपराधों की रोकथाम, साइबर सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 स्थानों पर समारोहों का आयोजन किया था। राजस्थान में खान विभाग द्वारा भूमि सुधार हेतु जिप्सम की परत हटाने के लिए किसानों को ऑनलाइन परमिट जारी किए जाएंगे। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने आज बताया कि किसानों को जिप्सम परत उठाने के पट्टे जारी करने के लिए इसी माह ऑनलाइन परमिट आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में खनिज जिप्सम के पट्टे जारी करने के परमिट आवेदन प्राप्त करने के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। राजस्थान के भीलवाड़ा में सेवा भारती समिति के तत्वाधान में श्री राम जानकी सामूहिक विवाह सम्मेलन में आज विभिन्न जातियों के 14 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। विवाह समिति के अध्यक्ष नारायण लढ़ा ने बताया कि तिलकनगर स्थित भूरा विहार में आयोजित इस सम्मेलन में महामंडलेश्वर हंसाराम उदासीन, सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया, विधायक शंकर अवस्थी, नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक आदि ने भाग लिया, वर वधू को आशीर्वाद दिया। राजस्थान के अलवर में अग्निपथ के विरोध प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने 19 छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर में अग्निपथ के विरोध में अलवर में युवाओं की भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने शनिवार रात्रि को ही 19 युवाओं को डिटेन कर लिया। शनिवार रात को उनकी जमानत लेनी पड़ी, लेकिन जेल से रविवार को ही रिहा हो पाए। कांग्रेसी नेताओं और सांसदों ने रविवार को जंतर मंतर पर सत्याग्रह दिया और मांग की कि सैन्य बलों में भर्ती की योजना अग्निपथ को वापस लिया जाए, क्योंकि ये योजना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इस सत्याग्रह में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राम रमेश, राजीव शैला, सचिन पायलट, सलमान खुर्शीद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और वरुण गोगोई, विवेक थाका, हरीश रावत सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर में एक पारिवारिक कार्यक्रम में रविवार को यहां पहुंचे विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। वहीं केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना का विरोध करना राष्ट्रवाद, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र रक्षा के खिलाफ है। इजराइल और चीन सहित 12 देशों में ऐसा करना अनिवार्य है, मगर यहाँ तो कितना आकर्षक पैकेज है। राठौड़ ने राजस्थान सरकार के मंत्रिपरिषद के बारे में कहा कि मैंने पहली बार देखा है जब मंत्रिपरिषद केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के निर्णय के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रही है। ये हिंदुस्तान में पहला उदाहरण है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा विधायकों की बार बार की जा रही बाड़ेबंदी, राहुल गांधी को ईडी की ओर से तलब करने पर कांग्रेस के विरोध और भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर तंज कसे। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, विधायक बलवीर लूथरा आदि मौजूद रहे।
केंद्र सरकार की सेना में भर्ती के लिए लाई गई नई नीति के विरोध में चल रहे देशव्यापी आंदोलन को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे की कोटा मंडल कई स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बलों में रविवार को फ्लैग मार्च किया। इस बीच आज से कोटा से जनशताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन भी रद्द कर दिया गया है। मंडल रेल प्रशासन ने यात्रियों की यात्रा सुरक्षित बनाने के लिए एवं रेलवे परिसरों में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने से रोकने और उपद्रवी तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल और राज्य के रेलवे पुलिस को 24 घंटे कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। देश में लगभग हर जगह जरूरतमंदों या मरीजों को ब्लड, आरडीपी, एसटीपी, एफएफपी, प्लाज्मा देकर जान बचाने का अद्भुत कार्य कर रही बीकाणा ब्लड सेवा समिति हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में सेवा दे रहे रक्तवीरों का भव्य सम्मान अभिनंदन करेगी। समिति के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि व्यास पारिक, राष्ट्रीय सचिव विक्रम अरोड़ा, मीडिया प्रभारी रविशंकर ओझा एवं कोषाध्यक्ष इंद्र कुमार चांडक ने आज यहां पत्रकारों को संयुक्त रूप से बताया कि उनकी समिति पिछले 4 वर्षों से बीकानेर में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कहीं भी रक्त घटक की जरूरत होने पर रक्तदाता उपलब्ध करवाकर मरीज की जान बचाने का कार्य लगातार कर रही है। राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में देश की पहली अनूठी एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पशुपालकों के लिए पहली बार तैयार की गई देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना में रविवार को कब्जा सौंपकर आवंटियों को गृह प्रवेश कराया। मुख्यमंत्री की वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा में 300 करोड़ की लागत से कोटा के पशुपालकों को सुव्यवस्थित रूप से बचाने के लिए देवनारायण एकीकृत आवास योजना विकसित करने की घोषणा की गई थी, जिसकी आधारशिला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 अगस्त 2020 को रखी थी। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बाड़मेर जिले के बालोतरा जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता जयप्रकाश गुप्ता को आज 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामनिवास सुंडा ने बताया कि जनता जल मिशन योजना के ठेकेदार ने गत 6 जून को ब्यूरो ऑफिस में शिकायत दी। उसने जलदाय विभाग में जनता जल मिशन योजना में काम किया है। शिकायत में कहा है कि अधिशासी अभियंता जयपुर प्रकाश गुप्ता 1 करोड़ 25 लाख रुपए के बिल पास करने के एवज में 2.5% के हिसाब से कमीशन की मांग कर रहा है, बिना रिश्वत दिए काम नहीं करता है। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने प्रदेश के लाखों टीचर्स को बड़ी राहत दी है। अब योग दिवस के मौके पर टीचर्स अपने घर के नज़दीक बने स्कूल में ही योग शिविर में शामिल हो सकेंगे, जबकि इससे पहले शिक्षा विभाग ने टीचर्स को जिस स्कूल में उनकी ड्यूटी है वहीं पर योग शिविर में शामिल होने का आदेश दिया था, जिसके बाद प्रदेश भर में शिक्षा विभाग के आदेश को लेकर टीचर्स ने विरोध शुरू कर दिया था। चित्तौड़गढ़ में अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनसे 16 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सादे कपड़ों में कई दिनों तक मंदिर के बाहर और संभावित जगहों पर निगरानी रखी। ये बाइक आरोपियों ने चित्तौड़गढ़, बेगू, पारसोली के अलावा मांडलगढ़, कनेरा, नीमच, MP से चुराई है। मामला बेगू थाने का है। बेगू डिप्टी रत्नाराम देवासी ने बताया कि पिछले कई दिनों से मांडना और जोगनिया माता से फिर से मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी। इसको रोकने के लिए थाना अधिकारी रतन सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। बाड़मेर जिले की मंडली पुलिस ने 5 साल बाद नागणेच्या माताजी मंदिर से 20 लाख रुपए की हुई चोरी का खुलासा किया है। 2 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों चोर दर्जन भर थाने के वांटेड हैं। पुलिस रुपए बरामदगी को लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल नागणेच्या माता ट्रस्ट के वरिष्ठ प्रबंधक भीख सिंह इंदा ने मंडली पुलिस 19 फरवरी 2017 को रिपोर्ट दी थी कि 18 फरवरी 2017 की रात को मंदिर के पीछे के झरोके से अंदर घुसकर और मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़कर 20 लाख रुपए चुरा ले गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।